हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों के आपके यूट्यूब चैनल दीपक से राज ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट किए थे एसिड बेस सॉल्ट और इसमें हम लोग पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं। आज ये लेक्चर सीरीज का 5वां पार्ट है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीएच स्केल। ठीक ना। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पार्ट 1, पार्ट 2 से पार्ट 5 तक देखते आए। ठीक ना, सीक्वेंस वाइज। उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक ना। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है, ठीक ना। ऐसे इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे अपनी क्लासरूम में, ठीक ना। फिर भी पढ़ें, ठीक ना। पढ़ने में क्या जा रहा है, ठीक ना। सुने क्या होता है। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, ठीक ना। यानी कि पीएच स्केल जो होता है क्या होता है, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। ठीक ना, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता को क्या करता है, मापता है। ठीक ना। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, ये क्या करता है, मेजरिंग हाइड्रोजन आयन इन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का किसी भी विलयन का हाइड्रोजन आयन को क्या करता है, इसकी सांद्रता को मापता है। पी इन पी एच, ठीक ना। पी इन पी एच, जो पी एच में पी जो है स्टैंड्स फॉर पोटेंज, ठीक ना। अ जर्मन वर्ड, ये पोटेंज जो होता है कैसा वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है। ठीक ना। वर्ड विच मीन्स पावर, जिसका मीन्स क्या होता है, पावर होता है। जिसका मीन्स क्या होता है, पावर होता है। और एच स्टैंड्स हाइड्रोजन, और एच क्या स्टैंड करता है, हाइड्रोजन। ठीक ना। इसके मीन्स क्या होता है कि ये जो पी एच स्केल में जो होता है वो क्या होता है, यानी कि ये पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन को, यानी किसी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ये मापता है। ठीक ना। पीएच स्केल में पी जो होता है वो क्या कर, एक जर्मन वर्ड है पोटेंज, ठीक ना। और जिसका मीन्स क्या होता है, पावर। और एच फॉर क्या होता है, हाइड्रोजन। यानी पीएच स्केल क्या करता है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, मतलब हाइड्रोजन आयन की मेजरिंग करता है। किसमें, तो किसी कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन की सांद्रता को। यानी पीएच स्केल क्या है, हाइड्रोजन की सांद्रता का। पीएच में पीएच का व्युत्पन्न जर्मन शब्द पोटेंस से हुआ, जिसका मतलब क्या होता है, शक्ति होता है। ठीक ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। पीएच डिफाइन एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक ना। यानी क्या है, पीएच जो होता है, पीएच का मान जो होता है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का लघुगणक, ठीक ना, यानी लॉगरिथम का ऋणात्मक मान होता है। ठीक ना। यानी इसके इसलिए क्या कह सकते हैं, इसलिए यानी कि शो, तो पी एच जो होगा वो क्या होगा, माइनस लॉग, ठीक ना, एच प्लस आयंस, ठीक ना, ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है, आयन की सांद्रता होता है। इसे मोलरता में काउंट किया जाता है। ठीक ना। ठीक ना। इसको अगर हम लोग लॉगरिथम को पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 1/h, एच प्लस, ठीक ना। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं वाटर का, प्योर वाटर का कितना होता है, यानी पीएच वैल्यू। तो पहले सबसे पहले निकालेंगे हाइड्रोजन आयंस इन प्योर वाटर, प्योर वाटर। इसमें हाइड्रोजन आयन प्योर वाटर में कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है। ठीक ना। तो पीएच, ठीक ना, ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का पीएच निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10⁻⁻7, ठीक ना, ये होगा ना। तो उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर माइनस लॉग, ठीक ना, 10⁻7 लेते हैं तो माइनस लॉग 10 जो होता है, एक बार ध्यान में रखना, जो 10 लॉग होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और -7 तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 7 हो जाएगा। ठीक ना। तो हैंस क्या लिख देंगे, इसलिए, ठीक ना, हैंस द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, प्योर
वाटर इज इक्वल टू 7। तो प्योर वाटर का जो pH वैल्यू होता है वो क्या होता है 7 होता है। क्या होता है 7 होता है। ठीक ना, क्या आप लोग समझ पाए? ठीक ना, यहाँ क्या ध्यान रखना है, ये जो pH जो होता है, pH जो होता है क्या होता है, pH डिफाइन नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक ना, किसी भी बिलियन का जो होगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है उसके लघुगुणक यानी लॉगरिथम का क्या होता है नेगेटिव मान्स होता है। ठीक ना, नेगेटिव मान्स होता है। ठीक ना, प्योर वाटर की सांद्रता यहाँ निकालेंगे तो प्योर वाटर का pH वैल्यू, तो इसमें ये जो होता है ये यूनिवर्सल pH स्केल्स जो होता है, इसके बारे में तो पीछे क्लास में बताए हुए थे। pH स्केल एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है। ठीक ना, ये उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कितने वो ज़्यादा, यानी कि वो कौन सा मतलब सॉल्यूशन है, वो उसका पावर कितना है, ये भी ये दर्शाता है। ठीक ना, कौन? तो pH स्केल्स। ठीक ना, तो pH स्केल जो होता है, pH स्केल में और भी 2-4 बात को ध्यान में रखना है। ठीक ना, तो pH वैल्यू ऑफ एसिडिक, ठीक ना, सॉल्यूशन, यानी कि अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है वो क्या होता है, इज लेस देन 7, यानी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है 7 से कम होता है। क्या होता है 7 से कम होता है। एक तीसरा थर्ड क्या pH, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है pH ऑफ 7 से क्या होता है कम होता है ना, pH इज लेस देन 7, किसका, एसिडिक सॉल्यूशन का होगा, एसिडिक सॉल्यूशन का होगा। ठीक है ना, और थर्ड दूसरा में क्या ध्यान रखना है, जो pH वैल्यू ऑफ, ठीक ना, pH वैल्यू ऑफ, ठीक ना, बेसिक सॉल्यूशन इज मोर देन 7, यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, pH ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, ये बेसिक सॉल्यूशन के क्या होगा 7 से ज़्यादा होगा। ठीक ना, 7 से क्या होगा ज़्यादा होगा। तो ये ध्यान रखना है क्या कि ये जो pH वैल्यू, जो अम्लीय विलयन का pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा, जिसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और क्षारीय विलयन का pH वैल्यू क्या होगा 7 से कम होगा। यानी कि सोरेनसन ने ये जो pH स्केल सोरेनसन ने दिया था, सबसे पहले किसने दिया था, तो सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन ने क्या दिया था, जो pH जो है एक स्केल दिया था जिसमें कि, ठीक ना, जिसमें 0 से लेके यहाँ तक 14 तक लिखा हुआ था। ठीक ना, बीच में ये 7 था। ठीक ना, 7, इधर 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इधर था 8, 9, 10, 11, 12 और 13 था। इस प्रकार 1 से लेकर 0 से लेकर कितना तक 14 तक था pH स्केल। तो इसमें क्या देखा था, 7 से अगर कम इधर की ओर आता है, 7 से क्या होता है 0 की ओर आता है तो इंक्रीज होता है, इंक्रीज एसिडिक नेचर, ठीक ना, इंक्रीज होता है एसिडिक नेचर, क्या होता है इंक्रीज होता है, या तो इसको भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक ना। इधर आने पर हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज होता है। ठीक ना, किसी भी अगर मान लीजिए सॉल्यूशन का pH वैल्यू 1 है और दूसरे का pH वैल्यू 2 है, तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, तो 1 वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि 7 से ज़्यादा दूर कौन है 1। ठीक है, यानी इधर आने पर जितना बढ़ेगा वो ज़्यादा ही एसिडिक होगा। ठीक ना, तो इसी तरह इसे 7 से इधर बढ़ने पर क्या होता है, इधर जैसे ही बढ़ेगा तो वो क्या होगा इंक्रीज, तो बेसिक नेचर। ठीक ना, इधर आने पर क्या होता है बेसिक नेचर बढ़ता है। ठीक ना, यानी कि इधर क्षारीयता बढ़ता है, इधर अम्लीयता बढ़ता है, इधर क्या होता है क्षारीयता बढ़ता है। ठीक ना, यानी इधर हाइड्रोजन आयंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी इधर हाइड्रोजन आयंस का क्या होता है कमी होता है। ठीक ना, एक बात और ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर जो pH
पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन पीएच स्केल में जो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है और पोटेंज ऑफ हाइड्रोक्साइड, इधर जाने पर क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयंस बढ़ता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन प्लस पोटेंज ऑफ हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू क्या होता है, 14 होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जो है कितना है, 4 है, तो उसका पीओएच वैल्यू क्या होगा, यानी पोटेंज ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो क्या करना है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोक्साइड निकालेंगे तो क्या करेंगे, 14 माइनस पीएच, इधर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 14 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, यानी पोटेंज ऑफ हाइड्रोक्साइड कितना हो जाएगा, 10। आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे आई होप, ठीक ना। आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। तो यानी कि आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, ठीक ना। आवर एवरीडे डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या वैल्यू होता है, इसे हम लोग जानते हैं। पीएच ऑफ सॉइल, ठीक ना, मिट्टी का पीएच मान जो क्या होता है, ठीक ना। तो पीएच ऑफ सॉइल pH of a soil optimal for the growth of plants और crops is 6 to इतना, यानी कि pH वैल्यू जो है हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करके ही, मिट्टी का pH कंट्रोल करके ही, यानी किसी भी क्रॉप्स और प्लांट्स को, यानी ठीक ना, ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे कंट्रोल, मतलब अच्छा, अगर अच्छा फसल होना है पौधे एवं फसल ग्रोथ के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, तो पीएच वैल्यू उसे हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो किसके बीच होना चाहिए, 6.5 से 7 होना चाहिए, ठीक ना। अगर इसमें मान लीजिए अगर इसका पीएच वैल्यू कम हो गया, ठीक ना, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें बेसिक जो नेचर का होता है, ठीक ना, जैसे चूना वगैरह हो गया, ये सब भखरा चूना वगैरह जो हो गया, वो स्लैक लाइन ये सब जो होता है उसे क्या करते हैं, तो मिट्टी में देते हैं, ठीक ना। तो हम लोग ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए, किसी भी प्लांट्स के और क्रॉप्स के लिए ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, उसका पीएच वैल्यू हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, यानी 6.5 से 7 के बीच होना चाहिए। उसके बाद आते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक ना। हमारे पाचन तंत्र में भी पीएच का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक ना। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच, द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव हैपन एट ए स्पेसिफिक pH in our stomach which is about 1, ठीक ना। तो हमारे बॉडी में जो पाचन होता है, हमारे शरीर में जो पाचन होता है, तो वो एक स्पेसिफिक रेंज में होता है, पीएच का स्पेसिफिक रेंज होता है जो कि 1 के लगभग होता है। द पीएच ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ एंजाइम्स वाइल फूड इज बीइंग डाइजेस्ट, ठीक है। तो पीएच अगर 1 के लगभग में है तो वो क्या होता है, एंजाइम्स की सहायता से पाचन जो होता है वो अच्छी तरह से होता है। इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द HCl इन आवर, तो ये जो पाचन होता है, जो पीएच वैल्यू 1 जो होता है लगभग जो बनाए रखता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स बनाए रखता है, जो कि हमारे स्टोमक से ही निकलता है, ठीक ना। आप लोग समझ चुके होंगे। आगे फिर देखते हैं पीएच इन टूथ डीके, ठीक ना। दांत का क्षय, मतलब दांतों के क्षय में जो दंत क्षय हो जाता है उसमें भी पीएच का बहुत ही बड़ा वैल्यू। टूथ डीके हैपेंस व्हेन द टीथ आर एक्सपोज्ड टू एन एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ पीएच, ठीक ना, 5.5 एंड बिलो। अगर हमारे दांतों का जो क्षय तब होता है जब हमारे दांतों का पीएच वैल्यू जो हो जाता है, क्या हो जाता है, 5.5 से कम होने लगता है, ठीक ना। तो हमारे दांतों का क्या होता है, क्षय होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम सुबह सुबह क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। टूथपेस्ट क्या होता है, उससे बेसिक नेचर होता है, ठीक ना, जो क्या करता है, ऐसे देखिए हमारे जो एंजाइम, हमारे जो मुंह में जो लार होता है वो भी क्या करता है, बहुत तक वो मतलब क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक ना, परंतु वो पूरी मात्रा में वो नहीं कर पाता है, ठीक ना, उसे क्या कर पाता है, न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। जो हमारे मुंह में जो दांतों में जो एसिडिक नेचर का मतलब जो आ जाता है, तो उसे पूरी तरह से क्या कर पाता है, न्यूट्रल नहीं कर पाता है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं कर पाता है। इसलिए हम लोग सुबह सुबह क्या करते हैं, तो टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, ठीक ना। पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो यानी कि हम लोग स्वयं की रक्षा कैसे करें, पीएच वैल्यू कंट्रोल करके। एनिमल एंड प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जिसमें कि यानी कि उसमें एसिडिक नेचर का पाया जाता है, तो उससे हम लोग कैसे रक्षा कर सकते हैं। बी स्टिंग्स लीव्स एंड
एसिड्स विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। ठीक ना, बीज होता है जो मधुमक्खी होता है उसके डंक में क्या होता है तो उसमें फॉर्मिक एसिड्स पाया जाता है। ठीक ना, अगर वो हमको काट ले तो वो क्या होगा, तो क्या होने लगता है, हम लोग को पेन करने लगता है और इरिटेशन होता है। ठीक ना, इससे हम लोग कब रोक सकते हैं, तो बेकिंग सोडा वगैरह। ठीक ना, बेकिंग सोडा, ठीक ना, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करते हैं। ठीक ना, ये सब क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक ना, तो ये इसमें क्या होता है, इसके बी स्टिंग में क्या पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये बेसिक नेचर का होता है, उसे क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम लोग बच सकते हैं। स्टिंग ऑफ हेयर ऑफ नेटल लीव्स। ठीक है ना, एक नेटल्स का पौधा होता है, बताए थे उस दिन भी, जिसे हम लोग स्थानीय नाम उरकुसी या तो बिच्छू छत्ता या तो ये बहुत सारे स्थानीय नाम है। जब ये हम लोगों को इंजेक्ट मेथनोइक एसिड्स कॉजिंग बर्निंग सेंसेशन और पेन। ठीक है ना, जब ये हमारे इसमें क्या पाया जाता है, मेथनोइक एसिड्स पाया जाता है। अगर ये हमारे शरीर में टच कर जाए तो क्या हो जाता है, जलन महसूस होता है। ठीक ना, और पेन करता है। ठीक है ना, तो हम लोग इसे कैसे सेल्फ डिफेंस करते हैं, रबिंग विथ लीफ ऑफ डक प्लांट गिव रिलीफ। ठीक है ना, तो हम लोग जहाँ पर ये पाया जाता है ना नेटल, ठीक है, उसी के बगल में एक डॉग का प्लांट्स भी होता है। ठीक ना, अगर उससे हम लोग क्या करें, अगर जो लीफ होता है उसे अगर जहाँ पर ये स्टिंग ऑफ हेयर ऑफ नेटल जो लग जाता है तो वहाँ पर हम लोग उसे रगड़ें तो क्या हो सकता है, तो उसे रिलीफ मिल सकता है। क्योंकि ये जो डॉग प्लांट्स में होता है वो क्या होता है, नेचर में बेसिक होता है। ठीक ना, और इसका नेचर क्या होता है, इसमें तो मेथनोइक एसिड्स पाया जाता है। ठीक ना, तो ये तो एसिड्स है, और ये क्या है, डॉग प्लांट क्या है, तो ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। आगे है एसिड इन रिगेनिंग साइन ऑफ टेर्निस्ड कॉपर यूटेंसिल। यानी कि हम लोग प्रयोग कर रहे कॉपर के बर्तनों पर जो धब्बा को दूर करना। ठीक है, जो कॉपर के बर्तन देखते होंगे उस पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड्स के प्रयोग से उसे दूर कर सकते हैं। द टर्निस्ट ऑफ कॉपर यूटेंसिल इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ थिन लेयर ऑफ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना, ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर यूटेंसिल। देखिए यहाँ क्या होता है, यानी कि जो कॉपर यूटेंसिल होता है, यानी कॉपर के तांबे के बर्तनों में जो होता है वो क्या होता है, उसकी सतह में, ठीक है ना, कॉपर यानी कि वायुमंडल के जो ऑक्सीजन होते हैं उसके संपर्क में आकर कॉपर भास्मिक ऑक्साइड बना देते हैं, कॉपर ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक ना, तो जिससे द साइन ऑफ टर्निस्ड कॉपर यूटेंसिल इज रिगेन्ड बाय रबिंग द यूटेंसिल विथ पीस ऑफ लेमन। यानी कि इसे हम लोग जो धब्बा होता है उसे दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को उसके ऊपर नींबू, ठीक ना, नींबू का छोटा टुकड़ा उसके ऊपर रगड़ते हैं। ठीक है ना, लेमन कंटेन सिट्रिक एसिड। लेमन क्यों रगड़ते हैं, क्योंकि लेमन में सिट्रिक एसिड्स पाया जाता है, विच वॉश्ड अवे विथ वाटर व्हेन द यूटेंसिल इज वॉश्ड विथ कॉपर। ठीक ना, तो वो क्या करता है, जब हम उसे धोते हैं तो क्या होता है, उसे उस धब्बों को दूर कर देता है। कब, जब यूटेंसिल को हम लोग पानी के साथ धोते हैं। ठीक ना, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक ना, पीएच का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और आज हम लोग क्या पढ़ें, पीएच स्किल्स। ठीक है, और क्या पढ़ें, डे टू डे लाइफ में पीएच वैल्यू। ठीक ना, क्या वैल्यू होता है पीएच, डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ें। ठीक ना, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।